क्या करूं गलती से मिस्टेक हो गई। जज्बाती हसीन साहब, आप खामखाए में जज्बाती हो रहे हैं। ऐसे मामलात पर ठंडे दिमाग से सोचा जाता है। वहाँ मुइना के कबूतरों की लाशें नहीं मिल रही और तुम कह रहे हो कि दिमाग को ठंडा करूं? नहीं वे नहीं, अब तो ये रिश्ता ही ठंडा कर दूंगा। मुइना राजी नहीं हो रही। सोच ले, इसमें सबसे ज्यादा आप ही का नुकसान हो। मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। अल्लाह की मेहरबानी से मुइना बड़ी टेक्निकल लड़की है, इससे अच्छा रिश्ता मिलेगा उससे। आप एक टेक्निकल गलती कर रहे हैं। कौन सी? मेरा मशवरा है कि वहीद और उसकी बिल्ली पर मुकदमा करके मुराद से कसास का मुतालबा कर दें। इस तरह आपके हाथ में रकम आ जाएगी और रिश्ता भी नहीं टूटेगा। तुम क्या चाहते हो कि मैं उन मासूम लाशों का सौदा करूं? वो जो तारीख राहों में बिल्ली के हाथों मारे गए, फैज खान फैज, उनका खून भी। जी हाँ हाँ, मैं यही चाहता हूँ। अच्छा, तुम कहते हो तो कर दो। हसीन साहब, इंशाल्लाह मैं ही आपको इंसाफ दिला कर आऊंगा। इंसाफ नहीं, कसास कसास, ब्लड मनी। मैं कहां से लाऊं कसास? घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं और वो लाला हसीन खान कसास मांग रहा है। वही बेटा, तूने क्यों ऐसी हरकत की है? तेरे बाप ने तो आज तक कभी अदालत का मुंह नहीं देखा था, अब ये कोर्ट कचहरियों के धक्के खाने पड़ रहे हैं। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो कसास किस चीज का? वकील आपको बेवकूफ बना रहा है मिलॉर्ड। वकील नहीं, तू मेरी आंखों में ये मिर्चें डाल रहा। ये मिर्चें नहीं, जामन है, वो भी कच्ची। मुझे पता है कि ये जामन है, मगर बतूल की मोहब्बत ने तुम्हें इतना दीवाना बना दिया है कि बाप से बहस कर रहा है। तुम्हारी खबासत ने कबूतरों को शहादत के रुतबे तक पहुंचा दिया और तूने ये सारा इसलिए किया कि मोइना से रिश्ता खराब हो और तू बतूल से शादी कर सके। अगर मुझे बतूल से शादी करनी होती ना तो मैं ऐसी घटिया गिरी हुई हरकत ना करता। आपके पास आके साफ साफ इनकार तो कर चुका हूँ मैं कि मैंने मोइना से शादी नहीं करनी। कब किया है तुमने इनकार? तुम में तो इतनी हिम्मत ही नहीं है। क्या मेरी मोहब्बत और मेहनत का ये सिला दिया है तुमने? या अल्लाह, तूने इस बेटे की जगह मुझे एक बेटी क्यों ना दे दी? बस अब्बा बस, मुझसे बेहतर बेटी कौन होगी? मैंने आपका हर हुक्म माना है। आपने मुझे जो कहा है वो मैंने सर झुकाकर उसका इकरार किया है। इतना तो आपकी कोई सगी बेटी भी ना करती। आपकी वजह से मैंने बतूल की मोहब्बत को ठुकराया है। या अल्लाह, काश तूने मुझे इस बाप की बजाय एक अदद माँ दे दी होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। मैं उस माँ का नाम सना मुराद रखता। बदतमीज, बाप के साथ जबान लड़ा रहा है। आज ये नौबत तूने ही दिखाई है कि वो खान मुझसे तावान तलब कर रहा। उनसे कहें पहले सबूत लाके दे, फिर हम कसास देंगे। कौन से सबूत? यही कि कबूतरों पर बिल्ली मैंने छोड़ी है। उनसे कहे ना कोई सबूत है तो सामने लाए। कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई गवाह। उनके पास कोई सबूत ही नहीं है। आप टेंशन ना ले अब्बा। तू ये जामन ना ले। अरे हट हट। जामन इफ्तारी के वक्त ही खाइएगा। सबूत देना मेरा काम है। चल मेरे तोते, बिस्मिल्लाह कर। उस कातिल का नाम बता जिसे रात के अंधेरे में बेचारे दरवेशों की जान ली। वकील साहब, ये क्या मजाक है? हमने सबूत मांगा था और आप ये तोता उठा लाए। तोता? ये तोता एक गैर जानिबदार आदमी है, फिक्र ना करें। ये तोता उस कातिल का नाम निकालेगा जिसने ये सब कुछ किया है। और चूंकि कत्ल परिंदों का हुआ है, इसलिए हमने ये सोचा कि उनका एक नुमाइंदा भी होना चाहिए ताकि इंसाफ हो सके।
अगर तोतों ने ही हमारी किस्मत का फैसला करना होता तो हमें अदालतों की क्या जरूरत है? हम इस तोते के फैसले को नहीं कबूल करेंगे। देख ले वकील साहब, वहीद अभी भी इंसाफ पर उंगली उठा रहा है। इसके दिल में खोट है, उस तोते की जानिबदारी पर एतराज कर रहा है। तुम ज्यादा बातें ना करो, मुझे अच्छी तरह पता है ये सब एक बेगुनाह आदमी को फंसाने की चाल है। तुम्हारे और तुम्हारे इस तोते दोनों की गर्दनें मरोड़ दूंगा अगर अब तुमने मुदाखलत की तो। देखो वकील साहब, अभी से धमकी दे रहे हैं कत्ल की। मुराद, तुम्हारे बेटे के बातों से लग रहा है कि जो आदमी तोते की गर्दन को मोड़ने की धमकी दे सकता है वो कबूतर भी मार सकता है। लेकिन वकील साहब आप बताएं कि तोता कैसे बता सकता है कि जुर्म किसने किया? अल्लाह, मेरा अल्लाह चाहे तो तोतों को भी जुबान दे सकता है। तसल्ली रखें, यहाँ ना इंसाफी नहीं होगी। हर एक लफाफे के अंदर इस घर के हर एक मर्द और औरत का नाम है, हत्ता कि मेरा नाम भी है। मैं तो एहतजाज भी कर रहा। जिसके दिल में चोर है वही सबसे ज्यादा शोर कर रहा है। इस तरह तो खुरचन का नाम भी 3 बार लिखा हुआ है, ये तो बेचारा शोर नहीं कर रहा। तुम चोर के शोर पर अपना तोता डालकर इस मसले को खत्म करो। चलाओ तोता। चल मेरे तोते चल। आहा। नहीं, अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हें फिल्म पे लेके जाने से पीछे इतना बड़ा उद्यम मचेगा तो मैं ये गलती कभी भी ना करता। ये कसूर मेरा है। ओ नहीं जैक, नहीं, ये तेरा कसूर नहीं है। ये तो शायद उनकी तकदीर थी। शायद उनकी जिंदगी में बस इतने ही दिन बाहर देखनी थी। अरे ये कसूर तकदीर का नहीं पगली, ये कसूर वो बिल्ली का, बल्कि उसका कसूर है जिसने इस बिल्ली को छोड़ा। उसने बिल्ली छोड़ी, मैंने उसे छोड़ा, हिसाब बराबर हो गया। जिंदगी बस कल ही गुजारनी है मैंने। क्या बातें करेगी पगली, आजकल के जमाने में अकेली औरत सर्वाइव नहीं कर सकती। वैसे भी हर मोड़ पे वही जैसे लौंडे मौजूद हैं, क्या करेगी? तू टेंशन ना ले, इन परिंदों के लिए मैंने पीछे एक बाप भी पाला हुआ है। वो खुदा के वास्ते मुझे उसी का आसरा है। अरे क्यों अपने बूढ़े बाप को इतनी तकलीफ देती है? ये काम तो नौजवानों का है। वैसे भी इस मुल्क का सरमाया है नौजवान। अरे हाँ जैक, ये तो तू ठीक गल कीती है। एक दो नौजवान लड़के मैंने देख रखे हैं, बस शौक से फारिग हो जाओ ना, फिर उनसे बात करूंगी। फिर अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। इन एक दो नौजवानों में मेरा नाम है। अल्लाह तौबा कर, तौबा 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 तौबा। एक शौक वाले लड़के से ऐसे बात नहीं करते। शौक में हूं मैं, गुनाह मिलेगा मुझे। यही तो मैं कह रहा हूँ, तुझसे शादी करके मैं अपने सारे गुनाह धुलवाना चाहता हूँ। बस एक दफा मुझे ये सवाब करने का मौका दे दे और वहीद को कट करा दे, फिर देख तुझे मैं कितना खुश रखता हूँ। देख, अभी तू शौक करने के बजाय ना जरा होल्ड कर। हो सकता है कि हमारी दोस्ती जो है वो रिश्तेदारी में बदल जाए। सारी रिश्तेदारी मंजूर है सिवाय बहन भाई के रिश्ते के। अच्छा शौक करने दे मुझे। बतूल के तोते, तू एक सच्चा आदमी है। आज अपनी सच्चाई साबित करके ये बता दे कि बतूल की शादी किससे होगी। अगर मेरी जगह किसी और का नाम निकाला ना, तो ये छुरी है ना, यही तेरी गर्दन पे फेर दूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस ठीक है, मुझे दे दो दे दो, दे दो मुझे। चलो देखता हूँ, अभी देखते हैं, मेरा नाम होना चाहिए।
मसले की नोक पर भी गलत पत्ती निकाल रहा है हरामखोर तोते। दोबारा निकाल, चल दे दे। ये रहा, मुझे लग रहा है मेरा। क्या बकवास है ये? इकबाल, ये तुम मेरे तोते के साथ क्या कर रहे हो? मैं तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ये तुम क्या कर रही हो? हर लिफाफे में वही मुराद की पर्ची क्यों है? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मुझे शक करने की क्या जरूरत है? हर लिफाफा चीख चीख कर वही मुराद पुकार रहा है। गुलशन, एक तो तुम इतने मासूम हो कि तुम्हारी हर अदा पे मुझे प्यार आता है। अरे बेवकूफ, मैंने हर पर्ची पे वहीद का नाम लिखा है ताकि उसे सजा हो और वो इतना बदनाम हो जाए कि किसी से शादी करने की हिम्मत ही ना रहे। और तुम हो के मुझ पे शक कर रहे हो? आई एम सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। लेकिन बतूल, मुझे मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। आखिर तुम्हें मुइना और वहीद की शादी से क्या मसला है? तुम क्यों नहीं चाहती कि उन दोनों की शादी हो? ये तुम्हें किसने कहा? मैं तो चाहती हूँ कि वहीद की शादी किसी से हो ही ना, वो सारी जिंदगी कुंवारा रहे। अब एक मर्द के लिए इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है कि उसे कोई लड़की कबूल ही ना करे, है ना? तुम तो मुझे कबूल करती हो ना? अब मुझे भी सजा देने का सोच रही हो? मैं दिन रात तुमसे शादी के लिए दुआएं करता रहता हूँ। देखो, इस तरह की दुआएं तुम पे बिल्कुल सूट नहीं करती हैं। तुम सिर्फ मुल्क की हालात के ठीक होने की दुआ किया करो। सुना है कि बच्चों की दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती हैं। पता चल गया मुझे कि सब तुम्हारी साजिश है। हर लिफाफे पर मेरा नाम लिखकर मुझे फंसा रही हो तुम। तुम्हें फंसाने का और कोई रास्ता ही नहीं था मेरे पास। तुम फंस जो नहीं रहे थे। अल्लाह जिनके साथ होता है ना, वो इतनी आसानी से फंसते भी नहीं है। हाँ, थोड़ी मुश्किल जरूर होती है, लेकिन फिर फंस जाते। जैसे तुम फड़फड़ा रहे हो। इसे फड़फड़ाना नहीं, तिल मिलाना कहते हैं। और इसी तिल मिलाहट में मैं तुमसे सब हिसाब पूरे करूंगा। बतूल, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी मोहब्बत में। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी किसी और से शादी हो। मैंने बचपन से लेके आज तक तुम्हारे साथ फैमिली बनाने की प्लानिंग की है। मैं अपनी इस प्लानिंग को उस मुइना के हाथों बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। ए हसीन शैतान, मैं तुम्हारी चालों में नहीं आने वाला। मेरा खुरचन जैक का इकट्ठे शिकार करने वाली शिकारन, मैं तेरे सारे फरेबों का पर्दा फाड़ दूंगा। फिलहाल तो फरेबों कर मेरे तारों का पर्दा फाड़ रहे हो। ऐसा बोलो, मेरा तोता डर जाएगा। अब तुम और तुम्हारा ये तोता पूरे घर में बेइज्जत होंगे। मैं सबको जाके तुम्हारी असलियत बताता हूँ। बता दो। याद रखना एक बात, अगर मुझसे पूछा जाएगा ना कि ये सब कुछ मैंने क्यों किया, तो मैं बता दूंगी। तुम्हारी मोहब्बत में मेरी जबान पे सिर्फ एक ही नाम होगा, वहीद मुराद। वहीद वहीद कर दी नी मैं, आपे वहीद हुई। सारे पन्नों वहीद आंखें, बतूल ना आंखें कोई। तुम्हारी तसव्वुफ में डूबी इस बात को सुनकर मेरा ईमान फिर से ताजा हो गया। फिलहाल ईमान को नहीं, मोहब्बत को ताजा करने की जरूरत है। वो फूल जो जमाने की धूल में कमला गए हैं, उन्हें ताजा पानी देने की जरूरत है। बतूल, अगर ये सब कुछ तुमने मुझे पहले बता दिया होता, जिद करने की बजाय अपने सारे हथियार मेरी मोहब्बत के आगे डाल दिए होते, तो आज ना तुम्हें कत्लेआम करना पड़ता और ना मुझे अदालतों का सामना। लोग तो मोहब्बत में अपनी जानें तक दे देते हैं। तुम एक अदालत में खड़े नहीं हो सकते, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम जिस अदालत में जाओगे, मैं वहां कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी हूं। हाँ रशिया, तुम ठीक तो हो ना? उन ने तुम्हें कोई तंग तो नहीं किया ना? खुदा के लिए जावेद से कहें जल्दी रकम का बंदोबस्त करे और मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाए। हाय अल्लाह, वो जो है जैक इडियट, वो रकम के बजाय कोई और चक्रों में पड़ गया। अच्छा मैं रखियो, कोई आ रहा है। ओके बाय।
21 से 24 घंटे फोन पे मेरी बुराइयां करती रहती हैं आप। हाय ला जैक, क्या हो गया? मैं खामखा तुम्हारी बुराई करके तुम्हारी पब्लिसिटी क्यों करूंगी भला? मैं तो बस 17 से 15 का नंबर मांग रही थी। अबे कितनी दफा आपको मैंने कहा है, जिसका नंबर लेना चाहिए ना उस पे कंसंट्रेट करें, हसीन खान को फंसाएं। मैंने मोइना को अपनी जगह फिट कर दिया है। याद रखें, मेरी और आपकी मेहनत से ही आपकी बेटी रजिया रिहा हो सकती है। अगर मैं हसीन खान की कैद में चली गई ना तो फिर किसी का फादर भी मुझे नहीं रिहा कर सकता। और वैसे भी मुझे उसको देख के ही डर लगता है। माना कि उसकी शक्ल वो खुदा के लिए के विलन से मिलती है, वो जाने बिलो दिक्कत, लेकिन अंदर से वो बेचारा बहुत नरम दिल है। अगर आप अपने प्यार का घेरा उस पर तंग कर लेना तो हमारा काम हो जाए। उसको देख के तो मेरा सांस भी तंग होने लगता है। तुम घेरा तंग करने की बात करी हो, मेरा सांस तो उखड़ने लगता है। होता है। ये कदम आपको ही लेना पड़ेगा, वरना रजिया उन गुंडों के शिकंजों से रिहा नहीं होने वाली। देखो जैक, रजिया को रिहा कराने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं। और वैसे भी इस उम्र में मैं उसके साथ फ्लर्ट करती अच्छी लगूंगी क्या? सोच लें, एक तरफ आपकी बेटी और दूसरी तरफ हसीन खान की दौलत। मैंने तो सोचा था हम दोनों मिलके पैसे लूट के रजिया को रिहा कर लेंगे। I'm sorry रजिया, I failed you। देखो, अगर रजिया की रिहाई की मुझे फिक्र ना होती ना तो मैं जहर का ये प्याला कभी भी ना पीती। अगर मैं मोइना का निवाला खा सकता हूँ तो आप हसीन खान का प्याला भी पी सकती हैं, समझ आई? Oh my God, please help me। इस झूठी मोहब्बत के सफर में मेरी रहनुमाई करना। उफ। मुबारक शो, मुबारक शो, द कौंतर कातलूनी वाले शो, तो तीदा वही नूरा विस्टोड़ा डन। मुबारक हो, कबूतरों का कातिल पकड़ा गया, तो तेरे ईद का नाम निकाल दिया। ओ जी, कहाँ? कैसे? बतूल के तोते ने वहीद का नाम निकाल के साबित कर दिया कि वही कातिल है। अब तुम देखो कि मैं उन सूफियों के कातिल से कैसे कसास लेता हूँ। ओ जी, मुझे कोई कसास नहीं चाहिए। मैं वहीद को सजा देना चाहती हूँ, सजा। देखो, कसास भी सजा की एक खूबसूरत किस्म है जिसमें नोट ही नोट मिलते हैं। मैं वहीद को जिस्मानी सजा देना चाहती हूँ। सारी जिस्मानी सजाएं शादी के बाद दे देना, अब रूहानी सजा काफी। मुझे वैसे शादी नहीं करनी। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वहीद को पिंजरे में बंद करके उस पर दही डालूं तो उसके ऊपर बिल्ली छोड़ दूं। ये सारी गैर इंसानी सजाएं शादी के बाद भी दी जा सकती हैं। और मैंने आपसे कहा ना मुझे उससे शादी नहीं करनी है। आप क्यों उसके बारे में बात किए जा रहे हैं मेरे साथ? मैं जैक को अपना दिल हार चुकी हूँ। चपचा मरे जताना डे खत्म है कमा। और मेरी बात एक होती है, मैं मुराद खान को जुबान दे चुका हूँ। और तो फिर तुझे डाल लो ना, मैं नहीं करी कोई शादी शुद्धी। ऐसे मेरे बंदे मर गए ने ते तोने मेरी शादी नहीं पाई है। झूठे बाबला, मैं तेरे नाल नहीं बोलना। खान साहब, आपका लगता है कि यहाँ पे कोई झगड़ा वगैरह हुआ था। चलिए कोई बात नहीं है, मैं फिर से आ जाऊंगी आपसे बात करने। नहीं, हम तो वैसे शोर लगा रहे थे। वैसे खान साहब, एक बात मैं आपको बताऊं कि दुनिया का बेहतरीन शुगर जो मुगल लगाते हैं, और मेरे खानदान के 150% लोग मुगल थे। इसलिए आप सेफली कह सकते हैं कि मेरा ताल्लुक 100% प्योर मुगल खानदान से है। खान साहब, कभी आपने मुगलों का शुगर ट्राई किया है? रोजा, शुगर ट्राई करने से मकरू होने का अंदेशा ना होता तो जरूर ट्राई करता। मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है मेरी। क्या